हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे रसायन विज्ञान का क्लास 10th का जो टॉपिक नंबर 4 है कार्बनिक यौगिक। इस टॉपिक से हर साल सवाल आते हैं, इसलिए पहला हम वही टॉपिक सीखेंगे। कार्बनिक यौगिक क्या होता है, कार्बनिक रसायन कहते किसे हैं, ये सारी बातें आज हम जानेंगे। जैसे हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले इन चीज़ों को जानने से पहले हमको शुरुआत करना पड़ता है कि द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य क्या होता है, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। थोड़ी देर के लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, देखिएगा। उसके बाद हम कंटिन्यू वीडियो को ऐसे बढ़ाते रहेंगे, आप देखिएगा ध्यान से। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम, द्रव्य क्या होता है। द्रव्य जो आप क्लास 9th में पढ़ के आए हैं, तो द्रव्य को सबसे पहले डिवाइड किया जाता है इन रूल ऑफ 2। अब सबसे पहले आती भौतिक अवस्था होती है। सबसे पहली अवस्था भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था। और दूसरा जो होता है उसको कहा जाता है रासायनिक अवस्था। हमको सीखना ही है रासायनिक अवस्था। हम पढ़ क्या रहे हैं, रसायन विज्ञान, तो हमको सीखना क्या होगा, रासायनिक अवस्था सीखना होगा। सारा का सारा ठोस। अब भौतिक अवस्था जैसे आप पीछे पढ़ के आए हैं, तो भौतिक अवस्था में 5 चीजें होती हैं। भौतिक अवस्था को कितने भागों में डिवाइड किया गया, 5 भागों में। थोड़ा थोड़ा मैं सबके बारे में जानकारी दे दूंगा आपको। जैसे पहला होता है, पहले कहा जाता है ठोस, दूसरे कहा जाता है द्रव, तीसरे कहा जाता है गैस, और जो चौथा होता है, चौथे कहा जाता है प्लाज्मा। क्या कहा जाता है भैया, प्लाज्मा कहा जाता है। पांचवा जो कहा जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है, इसीलिए उसको शॉर्ट पे लंबा नाम होता है, इसलिए मैं शॉर्ट में लिखा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ध्यान से सुन लीजिएगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 5 भाग होते हैं किसके, ठोस अवस्था। अब आपको पता है ठोस किसे कहते हैं, जो जिनका आकार आयतन निश्चित होता है उसको ठोस कहा जाता है। जिनका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है उसे द्रव कहते हैं। जिनका ना आकार निश्चित होगा ना आयतन निश्चित होता है उसे गैस कहते हैं। और प्लाज्मा किसे कहते हैं, जब प्लाज्मा क्या होता है, जब गैस को अत्यधिक उच्च ताप व दाब पर गर्म किया जाता है तो जो गैस की अवस्था बनती है वही क्या कहलाती है, प्लाज्मा कहलाती। इतनी बातें होती ये भौतिक अवस्था को याद रखिएगा। अब बात आई रासायनिक अवस्था में, तो रासायनिक अवस्था को सबसे पहले जो डिवाइड किया जाता है उसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला जो भाग आता है पेवर होता है, यानी शुद्ध भाग क्या होता है, और दूसरा जो भाग आता है इसको कहा जाता है इम्प्योर, मतलब अशुद्ध भाग होता है। और इसी अशुद्ध भाग का एक नाम और होता है, इसको कहा जाता है मिक्सचर यानी मिश्रण। तो मिश्रण को सबसे पहले 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, एक को कहा जाता है समांगी मिश्रण, दूसरे को कहा जाता है विषमांगी मिश्रण। ध्यान सुनिएगा, समांगी मिश्रण होता है, एक समांगी लिख दिया और दूसरे लिख दिया विषमांगी। अब ये 2 भाग में डिवाइड होंगे, एक विषमांगी मिश्रण हुआ, एक हुआ समांगी मिश्रण। ये रहा हमारा समांगी मिश्रण और ये रहा हमारा दूसरा विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण हो गया 2 चीजें। अब आगे हम जब बढ़ते हैं तो इसमें हमारा जो अगला टॉपिक आता है, ये लिखा शुद्ध और लिखा अशुद्ध। अब जो शुद्ध होता है, शुद्ध को 2 भागों में बांटा जाता है, एक को कहा जाता है तत्व और अगले क्या कहा जाता है, यौगिक कहा जाता है। अब तत्व हो गया और यौगिक हो गया। अब यौगिक को भी 2 भागों में बांटा जाता है। हमको पढ़ना मेनली यही यौगिक था, यौगिक में ही आएगा हमारा कार्बनिक और अकार्बनिक, तो हमको पढ़ना ही मेनली था कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। अब ये रहा कार्बनिक और अकार्बनिक। और तत्व को भी बांटा जाता है कितने भागों में, मुख्यतः 4 भागों में तत्वों को भी बांटा जाता है। अब पहला भाग हो गया, दूसरा भाग हो गया, तीसरा भाग हो गया, चौथा। एक को कहा जाता है यौगिक को 2 भागों में, एक को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है, एक को कहा जाता है अकार्बनिक यौगिक। पहला ध्यान सुनिएगा, एक होगा कार्बनिक यौगिक और दूसरा क्या हो जाएगा, अकार्बनिक यौगिक। हमको पढ़ना ही है अकार्बनिक यौगिक, सॉरी कार्बनिक यौगिक पढ़ना है, अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक में हमारा क्या क्या आएगा और कार्बनिक यौगिक में हमारा क्या क्या आएगा, ये हमको सीखना है टॉपिक में। अब देखिएगा, जो अकार्बनिक यौगिक होगा और कार्बनिक यौगिक होगा, ये 2 भागों। कार्बनिक यौगिक वो होंगे जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन का अध्ययन किया जाएगा, कार्बनिक यौगिक। और कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जिनका अध्ययन किया जाएगा केमिस्ट्री में, वो सारी चीजें आएंगी अकार्बनिक यौगिक में आएंगी। अब इसमें जो तत्व धातु, सबसे पहला जो आता है हमारे पास वो आएगा धातु। धातु क्या होती है, फिर दूसरा जो आएगा वो आएगा अधातु। अधातु क्या होती है, फिर तीसरा जो आएगा वो आएगा उपधातु। उपधातु क्या होती है, फिर चौथा जो हमारे पास आएगा वो आएगा मिश्र धातु, यानी मिश्र धातु क्या होती है। अब मिश्र धातु खत्म हो गई हमारी, मिश्र धातु इतनी चीजें, इसमें इतने डिवाइड हैं, इनको इतना पढ़ना है। अब इसके बाद इसमें जो ये बातें हैं, जैसे यहाँ तक तो मैं बता दिया था, शुद्ध किसे कहते हैं, वह पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना होता है उसको शुद्ध कहा जाता है। अशुद्ध किसे कहते हैं, जिनमें बहुत सारी चीजें मिलाकर बनाया जाता है, जैसे शरबत हो गया, चाय हो गई, इनको क्या कहा जाता है, अशुद्ध कहा जाता है। फिर आगे आप बढ़ेंगे तो हमारे पास आता है, जैसे मिश्रण होता है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में जब मिलाया जाता है तो उसी को मिश्रण कहा जाता है, या उसी को अशुद्ध पदार्थ कहा जाता है अनिश्चित अनुपात में। फिर समांगी मिश्रण में निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है और विषमांगी मिश्रण में अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। शुद्ध को 2 भागों में तत्व और यौगिक। तत्व किसे कहते हैं, जब किसी भी
किसी भी यौगिक को दो या दो से अधिक भागों में भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता, उसे क्या कहा जाता है? तत्व कहा जाता है। यौगिक किसे कहते हैं? जब निश्चित अनुपात में नहीं अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है पदार्थों को, उससे जिसका निर्माण होता है वही क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। बात आई धातु की। धातु क्या होती है? धातु जब कोई पदार्थ अपने से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है तो उसे धातु कहा जाता है। अधातु किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसी दूसरे से ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है उससे अधातु कहा जाता है। उपधातु किसे कहते हैं? तो कोई पदार्थ ऐसा भी होता है जो धातु और आधातु दोनों का गुण रखता है, मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग भी कर सकता है और ग्रहण भी कर सकता है, इसे क्या कहा जाता है? उपधातु। मिश्र धातु मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों को जब मिक्स करके कोई नई धातु बनाई जाती है उसे क्या कहा जाएगा? उपधातु कहा, सॉरी मिश्र धातु कहा जाएगा। इतनी बातें यदि आपको समझ में आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।